गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपना जिंदगी सब कुछ बढ़िया चल रही होगी आपकी। चलिए अपने इस अध्याय को शुरू किया जाए। आज मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं एक छोटा सा पैसेज जिसकी हर लाइन में एक गलती होगी, कम से कम एक गलती तो होगी ही। आइए हम देखते हैं कि वो गलती किस प्रकार होती है और हम उस गलती को किस प्रकार से सही कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। चलिए, एट अर्लियर टाइम्स हम इसमें हिंदी भावार्थ भी देखेंगे इसका और ग्रामर के हिसाब से भी इसको सही करेंगे। तो हमारा जो इसको देखने का परखने का जो एंगल है, जो दृष्टिकोण है, वो एक ना होकर के एक से ज्यादा दृष्टिकोण होगा। कंटेंट वाइज भी हम इसको चेक करेंगे और ग्रामेटिकली तो चेक करेंगे ही करेंगे। एट अर्लियर टाइम्स फिजिकल एक्टिविटी वॉज। अब आप देखिए, यहां पर लिखा हुआ है एट अर्लियर टाइम्स। एट अर्लियर टाइम्स, एट की जगह पर क्या आना चाहिए? एट की जगह पर आना चाहिए इन। पुराने समय में, है ना, मैं, पर नहीं, मैं। इन अर्लियर टाइम्स, टाइम्स जो है ना वो एक बहुत बड़ा एक गहन अर्थ रखता है। हमें टाइम जोन में जाना पड़ता है, टाइम जोन पर नहीं जाना पड़ता, टाइम जोन में जाना पड़ता है। और जब में जाते हैं ना, अंदर जाते हैं, तो उसमें लंबाई चौड़ाई और वो वाली चीज होती है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। जब किसी भी चीज में जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का हमें बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, वहां पर हमारा इन लगेगा, क्योंकि इन का मतलब होता है किसी चीज में जाना। जब हम किसी समय में चले जाते हैं, जब हम किसी कालखंड में चले जाते हैं, तो हम उसके अंदर चले जाते हैं। समझ गए ना? आपने कई बार फिल्म्स में देखा होगा, ज्यादातर इंग्लिश फिल्मों में ही होता है कि हम किसी समय में चले गए, आज से भविष्य में चले गए हम, फैंटेसी, 50 साल आगे। तो हम पूरे समय में चले गए, हम उसके अंदर घुस जाते हैं उस पूरे समय में, जहां हमें आकाश पाताल धरती वगैरह सब उसी टाइप की नजर आएगी। आकाश पाताल धरती, ये सारी चीज जो हमारे इर्द गिर्द होंगी ना, वो सब कैसी होंगी? एक जैसी ही महसूस होगी हमारे, है ना। अगर हम पुराने समय में चले जाएं, मान लीजिए कोई टाइम मशीन ऐसी आए जिसमें हम पुराने समय में चले जाएं, तो क्या होगा कि सारी जो चीजें होंगी ना, आसपास की, ऊपर नीचे जो भी कोई है, वो सारी चीजें हमको एक जैसी दिखाई देंगी। हमें मालूम पड़ जाएगा सभी चीजों को ओवरऑल देख करके कि ये जो समय है कौन सा समय है ना। तो जब किसी कालखंड में जाया जाता है, उसके बारे में सोचा जाता है ना, तो पूरा का पूरा देखा जाता है, किसी पॉइंट की बात नहीं की जाती। पॉइंट की बात की जाए तो एट, और जब पूरा का पूरा संपूर्णता से देखा जाए तो इन। तो यहां पर टाइम के साथ में आएगा, टाइम्स के साथ में आएगा इन। फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी वॉज, फिजिकल एक्टिविटी, यहां पर शारीरिक जो एक क्रियाओं की बात हो रही है। फिजिकल एक्टिविटी वॉज ग्रेटली स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड ऑन एज द बेस्ट मीन्स। अब देखिए यहां पर स्ट्रेस्ड के बाद में क्या आएगा? स्ट्रेस्ड एट। जब आप किसी भी चीज के ऊपर किसी बात को गड़ाते हैं ना, गड़ाते, स्ट्रेस मतलब किसी चीज के ऊपर अपना जोर देना। जब आप किसी चीज पर जोर देते हो तो पॉइंट पर जोर देते हो ना, मतलब किसी कोण पर जोर देते हो, किसी विशेष चीज। जब हम किसी भी चीज पर किसी विशेष बात पर जोर देते हैं ना, तो विशेष बात पर जोर मतलब चुन करके जोर देना। और जब हम किसी चीज पर चुन करके जोर देते हैं तो वो चीज बहुत नुकीली वाली चीज होती है। और नुकीली चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, भले ही वो चीज नुकीली किस सेंस में आ रही है, मानसिक मानसिक मतलब अर्थ में नजर आ रही है, चाहे वो शारीरिक अर्थ में नजर आ रही है। तो जहां पर किसी चीज का नुकीलापन नजर आता है ना, वहां पर क्या होगा? वहां पर एट आएगा, है ना। एट अ पॉइंट, एट द पॉइंट, है ना। एट द डोर, वो कहां खड़ा है? दरवाजे पर ही खड़ा हुआ है। एट द पॉइंट, तो ऐसी कोई जगह जहां विशेष किसी पॉइंट की बात हो रही है। मान लीजिए मैं ये पेंसिल टच कर रहा हूं, तो एट दिस, एट दिस, एट दिस, एट दिस, यहां पर नुकीली चीज का जहां पर भान हो जाए, एट दिस वर्ड, एट दिस वर्ड, एट दिस वर्ड, जहां नुकीली चीज का भान या आपके दिमाग में वो मीनिंग सेट हो जाए ना, वहां पर आता है एट। समय है, मान लीजिए एट एट, 8 बजे, एट एट मतलब सिर्फ 8 बजे, डॉट एट,
ना कि 8:01, ना कि 7:59, 7:59 भी नहीं, 8:01 भी नहीं, 8, मतलब 8 तो किसी पॉइंट की बात होती है। तो जहां पर किसी पॉइंट की बात होती है ना, वहां पर एट लगाते हैं। और स्ट्रेस जब करते हैं ना, जब हम किसी चीज पर जोर देते हैं तो किसी विशेष जगह पर जोर देते हैं। स्ट्रेस का मतलब वही है, स्ट्रेस ऑन, तो यहां पर ऑन की जगह आएगा एट। एज द बेस्ट मीन्स, एज द बेस्ट मीन्स मतलब एक बढ़िया साधन है टू गुड हेल्थ, टू गुड हेल्थ, है ना, टू गुड हेल्थ। अभी देखिए, ये जो है किस चीज के लिए है? अच्छी सेहत के लिए। बोथ एट होम और इन द स्कूल। बोथ कहां पर? एट होम, दोनों जगह पर। कहां पर? घर पर भी, और इन द स्कूल। अब देखिए, द स्कूल यहां पर गलत लिखा हो, यहां पर होम से पहले एट आया है लेकिन दी नहीं आया। यहां पर भी दी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा दी? यहां पर हम किसी एक विशेष स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, किसी सभी स्कूल्स की बात कर रहे हैं, जनरल। तो जब हम स्कूल को जनरली जब कंसीडर करते हैं तो हम स्कूल से पहले टीएच ही नहीं देंगे। अगर हम स्कूल को विशिष्ट किसी स्कूल की बात कर रहे होते, किसी स्कूल विशेष की बात कर रहे होते, तो यहां पर दिया था। लेकिन यहां पर हम सभी स्कूलों की बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए, यहां पर हमने किसी एक विशेष स्कूल का नाम पहले लिया ही नहीं है। इसलिए यहां पर क्या आएगा, जब हम किसी चीज को जनरली सामान्य तौर पर किसी बात को करते हैं और वो बात जब किसी से भी टच नहीं होती है, किसी से भी वो संबंधित नहीं होती है, तो उसके पहले टीएच ही नहीं आता। और जब वो चीज किसी किसी कोई वो चीज या कोई व्यक्ति, कोई भी नाउन जब किसी चीज विशेष को टच करता है, उसी को इंगित करता है, उसी को वो मतलब उस चीज से संबंधित हो जाता है, कॉमन नाउन, चाहे वो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, उससे पहले टीएच आता है। लेकिन यहां पर ये किसी भी पर्टिकुलर किसी एक स्कूल की बात नहीं कर रहा है, सभी स्कूलों की हो रही है बात, यानी जनरल, सामान्य तौर पर एक कथन किया जा रहा है सबके लिए। जब सबके लिए कोई कथन दिया जाता है तो वहां पर किसी एक पर्टिकुलर चीज पर बात नहीं की जाती। और जब किसी एक चीज पर बात नहीं की जाएगी तो यहां पर टीएच ही गलत होगा लिखना। चिल्ड्रन वर एडवाइस, जहां पर बच्चों को एडवाइस। अब देखिए, ये जो टेंस चल रहा है, किस में चल रहा है? पास्ट टेंस में चल रहा है, याद रखिए। वॉज ग्रेटली स्ट्रेस्ड ऑन द बेस्ट मीन्स टू गुड हेल्थ। अब देखिए, यहां पर ये पास्ट टेंस में चल रहा है, तो यहां पर ये दूसरा वाला वाक्य है ना, ये भी किस में आएगा? पास्ट टेंस में आएगा, बिल्कुल सही। चिल्ड्रन वर एडवाइस्ड, और बच्चों को ये सलाह दी जाती थी, है ना, दी जाती थी। तो बच्चों को सलाह दी जाती थी। अब देखिए, सलाह दे जाने का मतलब, ये यहां पर एडवाइस लिखा हुआ है, ये यहां पर गलत है। पहली बात तो एडीवीआईसीई क्या होता है? ये एडवाइस होता है, और ये नाउन है। और वर्क के बाद में यहां पर देखिए, ये जो सेंटेंस है क्या चल रहा है, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये पूरा सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक है, चिल्ड्रन वर एडवाइज्ड टू प्ले, यहां पर ये होना चाहिए। बच्चों को सलाह दी जाती थी। जब सब्जेक्ट के ऊपर ही वापस बात आती है ना, सब्जेक्ट के ऊपर ही, तो जो वाक्य होता है वो क्या होता है? वो पैसिव वाक्य हो जाता है। और जब वाक्य पैसिव होता है तो एक वर्ब नहीं आती है, एक वर्ब से ज्यादा वर्ब आती है। और पहली जो वर्ब होती है ना, वो कैसी वर्ब होती है? वो इज, एम, आर, वॉज, वर, इस टाइप की वर्ब होती है, अगर वर्ब सिर्फ दो लिखी है तो। अगर वर्ब दो से ज्यादा लिखी है तो उसमें जो अंतिम वर्ब होती है ना, उससे पहले वाली जो वर्ब होती है, उसमें बी का कोई ना कोई फॉर्म आ जाता है। बी का मतलब बी, इज, एम, वॉज, वर, इस तरह की वर्ब्स का समायोजन होता है, ठीक है। अब आप देखिए, यहां पर बच्चों को यह सलाह दी जाती है। अब वर्ग के बाद में एडवाइस आएगा या एडवाइज्ड आएगा? एडवाइज्ड, क्योंकि पैसिव जब सेंटेंस बनाते हैं ना, तो जो मेन वर्ब होती है ना, वो हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। क्या ये एडवाइस? पहली बात तो वर्ब ही नहीं है, और इसको हमको वर्ब बनाना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? ए डी वी आई एस ई, याद रखना। एडवाइस होती है वर्ब, ए डी वी आई सी, ए डी वी आई सीई हो गई नाउन, सॉरी, और ए डी वी आई एस ई हो गई वर्ब, एस ई हो गई वर्ब और सीई हो गया नाउन।
और यहां पर भी ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, तो एडवाइस का थर्ड फॉर्म क्या होगा? एडवाइस्ड, ADVISED, राइट। तो यहां पर होगा चिल्ड्रन वर एडवाइस्ड टू प्ले। टू के बाद में कोई भी वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगी, याद रखना, क्योंकि ये बेस वर्ब है, मदर फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना। खेलना, बच्चों को सलाह दी जाती थी खेलने की, खेलने की, है ना। वॉक एंड जनरली, वॉक एंड जनरली रिमेन फिजिकल एक्टिव। वॉक, है ना, किस चीज की सलाह दी जाती थी? टू प्ले, है ना। यहां पर भी वॉक से पहले टू आएगा, है ना, ये भी गलत है। किस चीज की सलाह दी जाती थी? चिल्ड्रन वर एडवाइज्ड टू प्ले, कॉमा, टू वॉक, टहलने, मतलब सलाह दी जाती थी किस चीज की? खेलने की सलाह दी जाती थी। और किसकी सलाह दी जाती थी? टू वॉक, यानी चलने की, टहलने की सलाह दी जाती थी। एंड जनरली रिमेन, और सामान्य तौर पर, जनरली रिमेन फिजिकल एक्टिव, फिजिकल एक्टिव ना होकर के यहां आएगा फिजिकली एक्टिव। एक्टिव किस प्रकार रहने की सलाह दी जाती है? प्रकार। जब प्रकार की बात आती है तो क्या होता है? वो एडवर्ब होता है, और जब एडवर्ब होता है तो ये यहां पर फिजिकल क्या है? फिजिकल है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद में हमें एल वाई और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर जो एडवर्ब होते हैं ना वो कैसे बनते हैं? एडजेक्टिव के पीछे एल वाई जोड़ दो, ज्यादातर है, लेकिन हर एडवर्ब नहीं, क्योंकि इंग्लिश का यही मजेदारी है कि इंग्लिश में कोई भी रूल होता है ना वो 100% कभी सही होता ही नहीं। उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट वन की कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश रह जाती है किसी ना किसी अर्थ में, कहीं ना कहीं, कि वो पूरा रूल कहीं जाता ही नहीं है ढंग से। इसीलिए अंग्रेजी अंग्रेजी है ना। फिजिकली एक्टिव, जनरल, जनरली रिमेन फिजिकली एक्टिव, है ना, एट एवरी टाइम्स, एट एवरी टाइम्स। अब देखिए एट एवरी टाइम्स होना चाहिए यहां पर, या एट ऑल टाइम्स होना चाहिए? हर समय पर, एट ऑल टाइम्स, एट ऑल टाइम्स, सभी समय पर, जनरली रिमेन फिजिकली एक्टिव ऑल टाइम्स, सभी समय पर। नाउ द एम्फेसिस, नाउ द एम्फेसिस, यहां पर देखिए ऑल है, होना चाहिए, एवरी नहीं होना चाहिए। नाउ, नाउ के बाद में कॉमा, नाउ, क्योंकि जब हम बोलते हैं अब, तो उसके बाद में छोटा सा एक स्ट्रेस दिया जाता है, तो नाउ के बाद में कॉमा आएगा तो वहां पर स्ट्रेस होगा। नाउ, नाउ के बाद में स्टेटमेंट कभी भी सीधा नहीं बोला जाता, नाउ द एम्फेसिस नहीं होता, नाउ द एम्फेसिस हैज शिफ्टेड, ऐसे बोला जाएगा। तो जब नाउ के बाद में थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे ना, रोक देंगे बोलते समय, तो रोकने का मतलब, लिखने का मतलब, लिखने में कैसे शो करेंगे बोलने को? हल्का सा, जब नाउ के बाद में जब हल्का सा हम स्ट्रेस देते हैं, मतलब मतलब स्ट्रेस नहीं, पॉज, एक थोड़ा सा रुकाव देते हैं, तो हम उसी रुकाव को, उसी ठहराव को लिखने में कैसे प्रदर्शित करेंगे? कॉमा लगा करके। तो नाउ कॉमा करके, द एम्फेसिस हैज शिफ्टेड, है ना, एम्फेसिस हैज शिफ्टेड, किस चीज पर जोर चला गया है? फॉर डेस्क वर्क एंड स्टडीज। शिफ्टेड, यहां पर फॉर होना चाहिए या टू होना चाहिए? यहां पर होना चाहिए टू। किस चीज पर फोकस चला गया है? डेस्क वर्क पर, यानी जो काम बैठ करके किया जाता है, एंड स्टडीज, और स्टडी पर। तो किस चीज पर, किस चीज को, है ना, शिफ्ट किस चीज को कर गई है बात हमारी? डेस्क वर्क को और स्टडी को। मतलब ध्यान किस चीज को चला गया है? किस चीज के लिए नहीं, किस चीज को। तो जब को वाली बात आती है तो आता है टू, ना कि फॉर। और शिफ्ट के बाद में टू ही आता है, देख लीजिएगा आप। कुछ वर्ब की जो सेटिंग होती है, जो उनका जो कंजुगेशन होता है, वो कुछ विशेष टाइप के प्रेपोजिशन के साथ में ही होता है। और खास तौर पर जब जब शिफ्ट के बाद में कोई नाउन आ रहा है ना, तो शिफ्ट के बाद में टू आता है, शिफ्टेड टू, आप देख लीजिए, है ना। तो नाउन के, वर्ब के साथ में किन किन तरह की
प्रेपोजिशन की दोस्ती है ना, ये केस टू केस वेराई करता है, ये केस टू केस डिफरेंट हो सकता है। लेकिन ज्यादातर शिफ्ट के बाद में जब कोई नाउन लिखा है, डेस्क वर्क पूरा एक नाउन है और स्टडीज भी पूरा नाउन है, तो शिफ्ट के बाद में फॉर नहीं आएगा, टू आएगा, क्योंकि शिफ्ट को हमने देखा है। जब आप डिक्शनरी वगैरह में भी देखते हैं या कहीं भी देखते हैं ना, अखबार में, पत्र पत्रिकाओं में बोलते हुए, तो शिफ्ट के बाद में टू आता है, शिफ्टेड टू, शिफ्ट्स टू, विल शिफ्ट टू, ठीक है। और उसके बाद में जब नाउन आ रहा होता है तो टू का आना अवश्यंभावी हो जाता है। कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली children were becoming less strong. Consequently, children were becoming less strong. अब आप देखिए, now the emphasis has, अब देखिए बात अब की हो रही है, अब किसकी बात हो रही है, अब की बात हो रही है। now the emphasis has shifted for, पहले की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। क्या लिखा हुआ है यहां पर, नाउ द एम्फेसिस, अब किस बात पर जोर दिया जाता है, अब बैठकर करने वाले कामों पर जोर दिया जाता है, स्टडी पर जोर दिया जाता है। आप जब काम करते हो आज की तारीख में, नाउ आज की तारीख में बात हो रही है, यानी बात यहां पर किससे चलती हुई आ रही थी, पास्ट टेंस से चलती हुई आ रही थी, ठीक है, भूतकाल की बात चलती हुई आ रही थी। वॉज लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है आपका वर लिखा हुआ है ना, ठीक है। लेकिन नाउ के आने के बाद में ये जो बात है ये आज की तारीख में आ गई है, और नाउ द एम्फेसिस, अब जोर किस बात पर दिया जाने लगा है, बैठे, जो काम बैठ करके करते हैं, आप बच्चे भी जब स्टडी करते हैं तो बैठ करके तो स्टडी करते हैं, तो ये आज की बात आ रही है यहां पर। नाउ के बाद में जो संदर्भ है वो ही बदल गया, ये पहले जो था ना ये पास्ट चल रहा था, यानी भूतकाल चल रहा था। नाउ के बाद में अब ये सारी चीजें किस में हो गई है, ये प्रेजेंट में हो गई है। आप वर्ब देख सकते हैं, प्रेजेंट वर्ब है, प्रेजेंट में प्रेजेंट कौन सी वर्ब है, ये शिफ्टेड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब है। अब देखिए कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली अब यहां पर जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, जब अब यहां पर बात प्रेजेंट टेंस की आ रही है, वर्तमान काल की बात चलने लग गई है यहां से, इसके बाद से। अगर आप इसको हिंदी में भी देखेंगे ना तो भी आपको बिल्कुल सही नजर आएगी बात। कॉन्सिक्वेंटली चिल्ड्रन, यहां पर वर लिखा हुआ है, अब यहां पर आजकल वाली बात चल रही है तो यहां वर क्यों आएगा, यहां आएगा आर, है ना। ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली मतलब उत्तरोत्तर जो होती है ना बात की, लगातार, जब किसी, मतलब कॉन्सिक्वेंटली, और इस पर द एम्फेसिस हैज शिफ्टेड फॉर, ठीक है, किस चीज पर जोर बढ़ गया है, डेस्क वर्क पर जोर बढ़ गया है, इसके परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली मतलब इसके परिणाम स्वरूप चिल्ड्रन आर बिकमिंग लेस स्ट्रॉन्ग, इसके परिणाम स्वरूप अब क्या हो रहा है कि जो बच्चे हैं ना वो उतने ज्यादा मजबूत नहीं हैं, वो बच्चे इतने ज्यादा मजबूत नहीं बन रहे हैं, है ना। चिल्ड्रन आर बिकमिंग लेस स्ट्रॉन्ग, बच्चे मजबूत नहीं बन रहे हैं। और ये आजकल वाले बच्चों की बात हो रही है, पुराने वाले बच्चे थे वो मजबूत होते थे, आजकल वाले बच्चों की बात हो रही है, तो लेस स्ट्रॉन्ग कौन है, आजकल वाले बच्चे। तो और आजकल वाले बच्चे हैं तो प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट की बात हो रही है तो यहां पर वर्क क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, यहां पर आर आएगा, और यहां पर चिल्ड्रन आ रहा है, और यहां पर प्लूरल आएगा तो क्या आएगा, प्लूरल में यानी बहुवचन में, और वर्तमान काल में कौन सी वर्ब आएगी, आर आएगी यहां पर, ठीक है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा, मैं जहां तक समझता हूं, है ना। एक बार हम इसको दोबारा से देख लेते हैं, एक बार इसको पूरा का पूरा सीरीज में देख लेते हैं। पुराने समय में पहले क्या होता था, फिजिकल एक्टिविटी यानी शारीरिक कोई क्रिया होती थी ना, वो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता था, और उसको क्या माना जाता था, बेस्ट मीन्स, यानी उसको एक साधन माना जाता था किस चीज के लिए, एक अच्छी सेहत को के लिए। कहां पर, दोनों जगह पर, घर पर भी इस चीज को मानते थे और स्कूल में भी इस पर ध्यान दिया जाता था, और बच्चों को सलाह दी जाती थी कि वो खेलें, बच्चों को सलाह दी जाती थी कि वो खेलें, वो टहलें, और सामान्य तौर पर वो फिट ही रहें, फिजिकली एक्टिव रहें, यानी चुस्त दुरुस्त रहें शरीर से, हमेशा, हर समय, हमेशा, ऑल टाइम्स। नाउ लेकिन, द एम्फेसिस है शिफ्टेड, लेकिन अब मतलब
आज की बात हो रही है, इस समय की बात हो रही है, इन मतलब इन ये इस काल की बात हो रही है। जैसे युग होते हैं ना, युग, ये हमारा युग कुछ और है। अब इस युग में यानी अब क्या चीज हो रही है, किस चीज पर जोर दिया जाने लग गया है। अब टेबल चेयर पर बैठ करके काम करने का के बारे में जोर दिया जाने लगा है। बच्चे स्टडी बैठ करके करते हैं, कोई भागना दौड़ना उतना नहीं होता है, ये कहने का मतलब है। इसके परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली मतलब जिसके परिणाम स्वरूप अब क्या हो रहा है, बच्चे जो है ना, चिल्ड्रन मतलब सारे बच्चे, सभी की बात हो रही है, जनरल स्टेटमेंट आ रहा है। सभी बच्चे क्या हो रहे हैं, स्ट्रांग नहीं हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। यानी जो बच्चे जो बन रहे हैं ना, बन रहे हैं, उनकी जो फ्रेमिंग हो रही है ना, वो बहुत कमजोर है। क्यों कमजोर हो रहे हैं ये लोग बच्चे? क्यों? क्योंकि ये फिजिकल वर्क नहीं करते, ये खेलते नहीं है, मतलब फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, मोबाइल में जैसे बैठे रहते हैं, मोबाइल को देखते रहते हैं, मोबाइल फोन को देखते रहते हैं, टेलीविजन को देखते रहते हैं। क्रिकेट भी देखना है तो मतलब क्रिकेट खेलेंगे नहीं, उसको देखना है। क्रिकेट खेलने वाली चीज है, उसको आप खेलेंगे, लेकिन देखने के लिए भी आप क्रिकेट को, ठीक है आप देख सकते हैं, आईपीएल देख सकते हैं, कोई भी चीज है। जब हमारे इंडिया की टीम बैटिंग करती है या कोई और टीम बैटिंग करती है, वो जो टूर्नामेंट है वो आप देख सकते हैं। लेकिन जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो लोग बाग तो मतलब स्क्रीन पर खेल रहे हैं, वीडियो गेम की तर्ज पर खेल रहे हैं उस चीज को, तो वो तो गलत है ना। तो वो इसी चीज को बता रहे हैं कि पहले जो था ना, वो माहौल कैसा था पहले, यानी पुराने समय में जो किस चीज पर प्रोत्साहन, किस चीज पर जोर दिया जाता था भाई, एक्टिव रहने पर, फिजिकली फिट रहने पर। अगर आप फिजिकली फिट है तो ही आप मेंटली फिट है। जब तक आप शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त है, तब तक ही आप मानसिक रूप से भी चुस्त और दुरुस्त हैं। आप अगर शारीरिक रूप से चुस्त और दुरुस्त नहीं है तो फिर आप मानसिक रूप से चुस्त और दुरुस्त हो ही नहीं सकते, ये कहने का तात्पर्य है। तो इस प्रकार जो बच्चे हैं ना, वो आजकल के उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। क्यों नहीं है, उसका कारण ये बताया इन्होंने कि भाई उनको आजकल जो काम है ना, वो कैसा करते हैं, बैठ करके काम करते हैं। आपने देखा होगा, बच्चे आते हैं स्कूल से, काम करते हैं, स्कूल में भी, स्कूल के बाहर, जब कोचिंग में जाते हैं वहां पर भी बैठना, घर पर आकर के बैठना, टेलीविजन के सामने बैठना, तो उनका फिजिकल वर्क तो हो ही नहीं पाता। हाथ पैरों की शिक्षा, मतलब जो शारीरिक जो व्यायाम है, वो कुछ नहीं हो पाता। इस वजह से वो बच्चे बहुत नाजुक हैं आजकल के, बच्चे बहुत कमजोर हैं आजकल, यही बताया। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे प्लीज बताइएगा, और मुझे आपके कमेंट प्लीज करते रहिएगा। अभी चलने से पहले मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट प्लीज जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमको थोड़ा सा कमेंट अगर आप कर देंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारा ये जो ये जो हमारा प्रयास है, ये सही दिशा में आखिर जा भी रहा है या नहीं जा रहा। आप भले ही 2 शब्द लिखें, आप क्रिटिसाइज करें, गलतियां निकालें, आप हमारी हमारी बुराई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे हमें यह मालूम पड़ेगा कि हमको क्या चीज करने की जरूरत है, हमें अपने इस कंटेंट में कौन सा ऐसा सुधार है कि जो हम करें, ताकि आप लोगों के लिए वो ठीक हो, बिल्कुल सही हो। क्योंकि यहां पर मेरा जो आने का औचित्य है वो और कुछ नहीं है, वो ये है कि आप लोग एक सही मार्गदर्शन को समझें अंग्रेजी में, और अंग्रेजी नहीं सिर्फ अंग्रेजी, बल्कि और चीजों में भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। मैथमेटिक्स पर मैंने बनाया, इंग्लिश पर, हिंदी पर, मैं धीरे धीरे करके सभी सब्जेक्ट को टच करूंगा। ठीक है, लेकिन वो कब होगा, जब आप मुझे कमेंट करेंगे, तभी तो मुझे पता पड़ेगा कि भाई आप आखिर मतलब आपका विजन, मेरा विजन सही भी है चीजों को लेकर के या नहीं है, या मुझे उसमें कुछ पुनरावृत्ति की जरूरत है, या उसमें किसी तरह का कोई कोई प्रयोग करने की, या उसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी तो चलता हूं, लौट के मिलता हूं। टेक केयर, आप लोग अपना सभी ख्याल रखिएगा। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड टुमारो विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, बाय।